This month, Group Editor-in-Chief Navika Kumar also spoke to Devendra Fadnavis and asked him the CM question. Listen in to what Devendra Fadnavis told Navika Kumar on both the CM question, who will be the Chief Minister of Maharashtra, and the factor that was also quite prevalent during the elections, the polarization factor in the polls. And here's what he said. सबसे पहले मेरा सवाल है कि क्या आप मुख्यमंत्री की रेस में कंटेंडर हैं? जी नहीं। यानी कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए खेल ही नहीं रहे ये गेम? मैंने आपको रैपिड उत्तर दिया है। अच्छा, तो फिर कौन है मुख्यमंत्री का फेस? कौन है मुख्यमंत्री का फेस? हम तीनों मिलकर जिसको तय करेंगे, तीन पार्टियां मिलकर जिसको तय करेंगी, वो हमारा फेस होगा। आप भाग रहे हैं सवाल से। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को पूछ रही हूं, आप किसको प्रेफर करेंगे? ये आपका जो सवाल है ना, ये जलेबी जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। जलेबी जैसा स्ट्रेट है ये। आजकल बीजेपी को जलेबियां बहुत पसंद आने लगी। जब से राहुल गांधी ने जलेबी को पॉपुलर किया है, आपको जलेबियां बहुत पसंद आने लगी हैं। लेकिन मैंने तो देवेंद्र फडणवीस से सीधा सवाल पूछा। देवेंद्र फडणवीस क्या जवाब देंगे, शिंदे या अजित पवार? सीधा जवाब है शिंदे और अजित पवार दोनों। भाग रहे हैं। सीएम तो एक ही हो सकता है, दो सीएम तो हो नहीं सकते। तो मैंने तो आपको पहले बता दिया कि सीएम का फैसला तो बाद में होने वाला है। तो मैं कोई इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं हूं कि आप मुझे फंसाएंगे और मैं फंस जाऊंगा। अच्छा, तो ये फंसाने वाला सवाल, कम से कम आपने इतना तो एडमिट कर दिया कि आप फंसने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी पोस्टर बन के निकला है और महाराष्ट्र में भी ये लगाया गया है। और आप जब वोट जिहाद की बात करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये फिर से मुस्लिम वोट वर्सेस हिंदू वोट वाली इलेक्शन है? हम लोग तो विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर मस्जिदों के ऊपर बैनर लगाकर, फतवे निकालकर, बीजेपी को वोट मत दीजिए, मोदी को वोट मत दीजिए, इस प्रकार की कस्में दिलवा कर राजनीति की जाएगी, तो उसके खिलाफ हमको बोलना ही पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं, अगर कोई चिट्ठी लिख कर माइनॉरिटी का ही एजेंडा तैयार करिए बोलते होंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हमको उसके ऊपर बोलना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग तो बटेंगे तो कटेंगे ये तो मानते ही है, साथ में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ये भी हम लोग मानते हैं। समाज के अंदर हम बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन कोई बंटवारे की बात करता है तो उसके खिलाफ खड़े रहने की ताकत भी हम लोग रखते हैं और वो ताकत हम